चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में राइट द रिलेशन आर, हमें एक रिलेशन आर लिखना है। आर इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स कॉमा एक्स क्यूब सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। कंडीशन क्या है कि एक्स शुड बी अ प्राइम नंबर लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, देखिए प्राइम नंबर लेस देन 10 क्या वैल्यूज हो सकती है एक्स की? ऐसे सारे प्राइम नंबर्स जो 10 से कम है, तो 1 नहीं होगा, 2 हो सकता है, हाँ 3 हो सकता है, यस 4 नहीं हो सकता, 5 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता, 7 हो सकता है, 8 9 10 नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए x की क्या वैल्यूज हो सकती है? 2 3 5 और 7। x की वैल्यूज आ चुकी है। अब देखिए हमारे सारे ऑर्डर्ड पेयर्स x कॉमा एक्स क्यूब के फॉर्म में होंगे। ठीक है, x की वैल्यूज 2 3 5 7 हो सकती है, तो करस्पॉन्डिंग x क्यूब की क्या वैल्यूज होगी? ठीक है, चलिए मैं एक काम करती हूँ, डायरेक्टली रोस्टर फॉर्म में ही लिखती हूँ सेट को। तो रोस्टर फॉर्म होगा हमारा, इसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे जो x कॉमा एक्स क्यूब के फॉर्म में होंगे, जहां पर x की वैल्यूज 2 3 5 7 हो सकती है। मान लीजिए मैंने x की वैल्यू रखी 2, फिर रखी 3 5 और इधर रखी 7। अगर x की वैल्यू 2 है तो x क्यूब 8 होगा। ठीक है, y की x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 27 होगी, मतलब x क्यूब की वैल्यू 27 होगी। इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, कुछ भी, मतलब आप समझ पा रहे हैं। x की वैल्यूज 2 3 5 7 हो सकती है, तो मैंने 2 3 5 7 लिख दिया। अब उस x के करस्पॉन्डिंग x क्यूब लिखना है हमें ऑर्डर्ड पेयर्स में। तो 2 का क्यूब 3 8, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125 और 7 का क्यूब 343। ठीक है, तो ये 4 ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं। देखिए x की सिर्फ ये 4 वैल्यूज आ सकती है, क्योंकि हमें गिवन है कंडीशन x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10 में सिर्फ x की 4 वैल्यूज आ सकती है, 2 3 5 और 7। तो करस्पॉन्डिंग टू ये 4 वैल्यू ऑफ x, इन 4 वैल्यू x के इसके करस्पॉन्डिंग हमारे एक्स क्यूब निकाले और वो 4 ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में हमने एक रिलेशन बना लिया है, उसे हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है। तो हमें क्या पता करना था? हमें पता करना था ये रिलेशन आर को रोस्टर फॉर्म में, हम रोस्टर फॉर्म में इस रिलेशन आर को लिख चुके हैं। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर होगा।